ये पाकिस्तानियों को हल्का मत लें आप, क्या ही जिंदाबाद किस्म का काम किया हुआ है। वाह, ये गया सोने पे सुहागा। अब ये तेज़ गलेगा। ओके, ये मेल्ट होके ये देखें बॉल बन गया। भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती निकल रही हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं अवेलेबल माशाल्लाह तबारकल्लाह। और गर्मी का जो यहाँ पे आलम है वो आप मेरी शर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब की गर्मी हो रही है। मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया कि फ्लैश नहीं चल रहा। पार्टियों, आज हम लोग आए हैं सदर की स्पेसिफिकली ज्वेलरी और जेम्स की मार्केट में। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म की आज नई नई चीज़ें हम देखेंगे और नए नए टर्म्स सीखेंगे। इधर सारी चीज़ें आप लोगों को कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा पार्टी, मैं आ जाओ। भाई ये पूरी यहाँ पे हम लोग ये पहली गली में एंटर हुए हैं और यहाँ पे पूरी जेम्स की मार्केट है। और हमारे साथ हैं शफक हमें बताएंगी कि यहाँ पे मार्केट में क्या क्या होता है, क्या सिलसिला है। बताइए शफक। ये जो हमारी मार्केट है इसमें अगर हम सोचें कि इधर कुछ भी नहीं होता तो इधर मार्केट में अच्छे से अच्छा जेम, अच्छे से अच्छा डायमंड, अच्छे से अच्छा नज़ाकत वाला काम जो मुग़ल एरा का काम कहते हैं तो वो सारा कुछ होता है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो जेम्स का काम होता है वो भी होता है। ये जेम्स जो हैं हम इधर से ही परचेज करते हैं, हम कहीं और से नहीं मंगाते। ये जर्कन्स है, कलर्ड जर्कन्स है। ओके। ये जर्कन्स के शेप्स और शेप्स भी हैं और कलर्स भी हैं। ये तो ओपल है, ब्लू ओपल। ये फिरोज़ा है। ये ओपल है। ओपल है। ओपल ये है। वैसे इंडोनेशिया में ये ब्लू ओपल भी होता है। ओके, ठीक है। और उसमें जैसे ट्रीज और इस तरह के वो उसमें फायर के अलावा ब्रांचेस वगैरह भी होती हैं। ये सफ़ायर्स हैं, ब्लू तो सफ़ायर्स। इसकी क्या प्राइसेस वगैरह क्या हैं? ये प्राइसेस वगैरह जैसे क्वालिटी के हिसाब से होती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये पर कैरेट के हिसाब से होता है। पर ओके। कैरेट के यानी जैसे ये इनके पास पूरे वो ये वजन रखा का हुआ होता है। जैसे कांटा कैरेट का होता है। ये इसकी 800 प्राइस रुपए। बताइएगा मुझे। ये 800 रुपये पर कैरेट होता है। अच्छा, जैसे इसकी जो प्राइस बनेगी ना वो बनेगी 14.5 कैरेट है ये। 11,600। 11,600 का बनेगा ये। ओके जी। अच्छा, अब ये रूबी में है और इसमें स्पिनेल भी ऐसा होता है रेड कलर में। ओके। ठीक है, तो ये स्पिनेल भी होता है। ये येलो में जो है, येलो में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। येलो सफ़ायर में भी होता है। ये ग्रीन फ्रोज है, ग्रीन फिरोजा, हुसैनी फिरोजा। हुसैनी फिरोज़ा या ग्रीन फ्रोज़ा। ओके, साउथ सी पर्ल है। पर्ल की जो सबसे महंगी किस्म होती है दिखाइएगा। वो ये साउथ सी पर्ल है। इसकी जो लस्टर है, इसका साइज़ है और इसका जो शेप है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और साउथ सी वाटर का पर्ल है। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाटर जो सीपी में होता है। सीपी में तो हर पर्ल होता ओके। है, मगर ये फ्रेश वाटर में नहीं होता, ये समंदर की गहराई में पाया जाता है। अच्छा, ये 8,000 का पीस है। जी। मगर ये 8,000 का पीस जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये नॉर्मल क्वालिटी। ये नॉर्मल क्वालिटी है। सही। इसकी जो बहुत यूनिक क्वालिटी है मेरे पास, मगर वो उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 400 $1,000 तक भी एक पीस जाता है। सही। ये होलसेल के हिसाब से यहाँ पे जेम्स वगैरह मिल रहे हैं 100 पीस, जैसे ये लिखा है 100 पीसेस, या मिनिमम 100 पीस मिलते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से। और ग्रामेज के हिसाब से यानी ओके। पर ग्राम्स के हिसाब से हर चीज़ की कॉस्ट होती है। सही। जो भी औजार हैं पिघलाने वाले, बनाने वाले, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन ये पूरी दुकान ही औजार की है। अस्सलाम वालेकुम भाई। यानी तराशने इन वाली। औजारों की जो है बहुत अलग अलग नाम होते हैं जो कि हम आपको एक शॉप पे एक कारखाने में बैठ के बताएंगे। बट ये सारे औजारों की शॉप, ये हर चीज़ इन द सेम लाइन आपको मिल जाएगी। हर चीज़ मिलेगी। सही। ये सब घड़ियाँ भी जो हैं ये यूज्ड हैं। हाँ, ये यूज़ घड़ियाँ हैं, मगर ये ओरिजिनल हैं। और ये सारी चीज़ें Collectibles आती हैं, है। कलेक्टिबल्स हैं, एंटीक्स हैं। ये एंटीक की एक शॉप है। जेम्स भी हैं और एंटीक्स भी हैं इनके पास। इस तरह की सारी चीज़ें इधर मौजूद हैं। यहाँ पे अंगूठियाँ इनके हैं। पास पूरी मर्दाना अंगूठियों का कलेक्शन है जिसके अंदर डिफरेंट अंगूठियाँ मिलेंगी आपको। अच्छा, यहाँ पे भी अंदर इस तरह से ना गलियाँ बनी हुई हैं और डिफरेंट उसमें डिफरेंट शॉप। अब आप इसमें ये देखिए, यहाँ पे देखें, ये देखें जैसे मालाएं मोतियों की टाइप मालाएं की। जो जी। बनती हैं, तो ये लूज़ में जितने भी ये मोती मिलते हैं, मोती बने हुए जो होते हैं वो ये इधर होते हैं। सलमान, ये जो है ये मैंने मक्का में भी और मदीना में भी ये देखी। इसकी कॉस्ट जो थी वो 20,000 रियाल थी। ये 7,000 का है और मुझे पता था कि वो रियल जेम्स नहीं है। ये रियल जेम्स है। ये भी रियल जेम्स नहीं है, अच्छा, सेमी प्रेशियस हैं। यानी ये नहीं है कि, मगर वो जैसे जितनी जो उनकी प्राइस थी 20,000 रियाल। ये इन्होंने बताया कि ये भी जेड मुझे के पता कड़े। है, ये मैंने अगर इनको क्या ये दिखाना है प्राइस है क्योंकि मैं इनको बिकॉज 2000 प्राइस। अच्छा, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये ज्वेलरी पे यूज़ होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की।
एक्सेसरीज़ में यूज़ होती हैं, जो भी ख़वातीन घर पे बना रही होती हैं, उनके अपने कारखाना होते हैं, तो वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं और यहाँ से आराम से ये चीज़ें लेके अपनी ज्वेलरी में यूज़ कर सकती हैं और नए नए डिज़ाइन बना सकती हैं। ये गोल्ड कलर में है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने बताया कि कलर किया हुआ है। ये 6000 की एक लड़ी है। ये सब अकीक है और अकीक के कलर्स हैं। जैसे ये वाला है, इस 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ ईच है ये। यहाँ पे ये लोग इसकी केजी प्राइसेस भी देते हैं, तो आप लोग इस चीज़ से ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि आप लोग ये चीज़ें लेके, जैम्स वगैरह लेके और ये पर्स वगैरह लेके अपना कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अंगूठियाँ बना के, जैसे किलो के हिसाब से यहाँ पे लेके अंगूठियाँ बना के अगर आप उसको ब्रांड बना के अपना बेचो, वाह ये इनका हैंडमेड है, ये इन्होंने हैंडमेड बनाया है। ये जो चीज़ है ना, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है सीपी के अंदर, जहाँ जिसमें वो निकलते हैं ना, शेल जो होता है जिसके अंदर सीपी होती है, जो छिलाई होती है, तो ये वो उसका बना हुआ है। ये इसकी 10,000 प्राइस है। इसकी ये जो खूबसूरती है ना, वो ये इसकी इरेगुलर जो शेप है ना, उसके अंदर इसकी खूबसूरती है। अच्छा देखा, ये क्या है? ये एमेथिस्ट का दरख्त बनाया हुआ है, यानी सब ये पूरा हैंडक्राफ्ट किया हुआ है कॉपर वायर्स में। और ये जैसे बॉन्साई होता है ना, ये समझे ये जेम्स का बॉन्साई है। वाह भाई, हमारे पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरती निकल रही हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें यहाँ पे हैं अवेलेबल, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब हम ये फैसल भाई के वर्कशॉप में आए हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ज्वेलरी जो है वैक्स पे जो डिज़ाइन होता है वो वैक्स पे निकालते हैं। ज़रा हम चेक करते हैं कि यहाँ पे भी एक काम लगा हुआ है इनके पास, वो देखते हैं कैसे होगा। भाई ये सदर के अंदर सारे कारखाने बने हुए हैं। अभी हम एक कारखाने में लेके जा रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है। कारखाने के अंदर ये एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे बैठ के फिर यहाँ पे कारीगर साहब बैठते हैं और बैठ के काम करते हैं। आप लोगों ने वो मिसाल सुनी, सोने पे सुहागा। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि सुहागे का क्या काम होता है। जैसे गोश्त में पपीते का काम होता है ना, इसी तरीके से सोने में सुहागे का काम होता है कि उसके ऊपर सुहागा डाल के और फिर उसके बाद पिघलाते हैं, तो वो जल्दी पिघलता है और जल्दी गलता है। और सुहागा है ये, बिल्कुल आपको सर्फ जैसा लग रहा होगा, ये सुहागा है। ठीक है, ये हमारे औजार होते हैं जी। ये पिलास हो गया, ये संसी हो गई, और ये बारीक चीज़ उठाने के लिए चिमटी होती है, बारीक नोक की। सही, समझे ना, जो बारीक चीज़ उठानी होती है तो वो इससे उठाते हैं। उस प्रोसेस से निकल कर काम यहाँ पर आता है जी। यहाँ पर उसकी फिनिशिंग वगैरह होती है जी। फिनिशिंग करने के बाद फिर वो एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है, वो होती है पॉलिश। सही, वो डिपार्ट अलग होता है। ये काम जो है वो कई प्रोसेस से निकल कर फिर फाइनल कस्टमर के हाथ में जाता है फिर। सही। और यहाँ पे ये तिजोरी भी रखी हुई है जिसके अंदर सोना रखते हैं ये, ताकि ये इसमें से जो सामान हो सारा कुछ वो इसके अंदर रखें और फिर उसके बाद निकाल के ये अलग अलग ये नोजल कहलाते हैं। ये गन होती है, ठीक है, इसमें ये इस तरीके से। ओके। अब काम करने के लिए हमें ये गन यूज़ करनी पड़ती है जी। गैस सिलेंडर से चलती है। सही है, ठीक है ना, इससे गलाते हैं और इससे गलाते हैं सही। या पीसीस को आपस में ज्वाइन करना होता है। सही। तो कोई अगर उसके सामने सोने आता वगैरह है। की कोई चीज़ है तो गला के दिखाएं ज़रा, ताकि हमें पता चले सोने कि के यहाँ पे भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़रा कुछ करके दिखाएं, गला के दिखाएं। मटेरियल, रॉ मटेरियल इसकी कह सकते हैं। तो हमें जिस काम के लिए सोना दरकार होता है उसके लिए हम उतना ही सोना गला देते हैं। अच्छा, ये सोने के कारखाने के अंदर ना ये टाट बिछी हुई है। इसका बहुत बड़ा मेन रीज़न ये है कि टाट में जो है जितना भी ये लोग काम करते हैं, सोना जो है वो उसके अंदर फंस जाता है, एक तरीके से जज्ब हो जाता है। उसके बाद फिर जब साल ख़त्म होता है तो फिर ये इसको झाड़ते हैं या उसको निकालते हैं, तो इसमें तकरीबन हर 6 महीने साल के बाद तकरीबन 2 तोला सोना वैसे ही निकल आता है। जो डस्ट गिरती है वो सारी चीज़ें गिरती हैं, तो ये टाट बिछाने का रीज़न ये है। तो हम सबसे पहले वेट करते हैं, जिसका जो काम हमें करना होता है उसका हम वेट करते हैं। अच्छा, ये 660 मिली है, ठीक है। इसके अंदर हमें जो चीज़ बनानी होती है फिर हम उस काम की शुरुआत करते हैं। ओके। ये जो है ये हम एक तरीके से ये हमें हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा। जो भी काम में हमें लेना है वो हम इसको पिघला कर फिर इसको मशीन पे जाएगा, ये तार खींचेगा इसका। ये देखो, ये इस तरह से होता है। अब देखें ये सिलो गल रहा है। अभी हम इसके ऊपर ये डालेंगे सुहागा। ये गया सोने पे सुहागा। अब ये तेज़ गलेगा, यहाँ पे ये तेज़ गलना शुरू हो जाएगा। सोने पे सुहागा डाल, और सुहागा जो है वो भी जल के फिर ख़त्म हो जाता है। ये मेल्ट होके ये देखें बॉल बन गया। बॉल बन गया। अब इसको दूसरी शेप देने के लिए फिर क्या करेंगे? अगर हमें इसका तार बनाना है हाँ। तो तार बनाने के लिए हमें मेल्ट होते वक्त ही, जब ये मेल्ट हो रहा हो उस टाइम पे हमें इसको थोड़ा सा दबा देंगे। ओके, ये लंबे शेप में आ गया। सही। अब हमें इसमें मशीन में तार खींचने के लिए परेशानी नहीं होगी बनिस्बत गोल शेप के। सही। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह हमने अभी इस सोने की कतरन को, इजाफी सोने को जो हमारे पास वेस्ट हो जाती है, उस सोने को जो है हमने पिघला कर इस शिकल के अंदर लेकर आए। जी। अब ये मशीन के ऊपर जाएगा और मशीन
इस शिकल के अंदर इसको देगी हमारे को। हम इसके अंदर से गुजारते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको जो क्या है कहते ये हैं? जंतरी। जंतरी। अच्छा, जंतरी इंडियन जंतरी होती है ये। अच्छा, ठीक है, अब हम इसको ये हम जंबूर की मदद से इसको हम इस तरह ये खींच लेंगे। ये हो गया ओके। गोल। अच्छा, बारह ये कहते हैं। चकोर से अब गोल हो गया ये गोल हो गया, अब गोल शेप के अंदर आई है ये। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेसलेट तैयार हो जाती है साइज़ के हिसाब से। ज़बरदस्त। तो अभी इसके अंदर स्टोन्स लगना बाकी है। इसके अंदर स्टोन लगना बाकी है। सही अब जब ये बन जाती है, ये जाती है फिर पॉलिश के ऊपर। सही। पॉलिश पे जाने के बाद फिर आती है नगीने के मराइल पर। नगीने वगैरह लगने के बाद फिर ये फाइनल हो जाती है। सही। फिर ये जाती है दुकानदार के पास, दुकानदार कस्टमर को सेल करता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। ऐसी कोई जहानों की गर्मी थी ना भाई वहाँ पे, मेरा फ़ोन इतना गर्म हो गया कि फ्लैश नहीं चल रहा, इस वजह से अंधेरा दिख रहा है आप लोगों को। खैर, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं दूसरी जगह। ये हम लोग एक और गली में एंटर हुए हैं। आप इसमें राइट लेफ्ट पे बाइक्स देखें और यहाँ पे दूसरे कारखाने भी हैं, और जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से बैठ के लोग काम करते हैं। और भाई पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है और होता है ज़बरदस्त तरीके का। चेक करें हम किस किस तरह से गलियों से कहाँ से जा रहे हैं और कैसी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे कारखाने बने हुए हैं। गोल्ड और सिल्वर का सारा काम होता है यहाँ पे भाई। एक खिड़की नहीं है इधर कि जिससे कभी थोड़ी सी हवा आए या जाए। अच्छा जी, ये भी कारखाना ही है। यहाँ पे सोना और चांदी दोनों गलाया जाता है। अच्छा जी, अगेन यहाँ पे भी वही उसी तरह से टाट बिछी हुई है। सिलेंडर, जब कोई जब सोने का कोई काम करते हैं तो इसके अंदर हाथ धोते हैं। ये वैक्स के बाद जो प्रोसेस होती है ये वो कास्टिंग। ये है जड़ाई से पहले वाला प्रोसेस। ये पॉलिश भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ, और ये जो मैंने नीचे वैक्स दिखाया था ना आप लोगों को, ये वैक्स के बाद कास्ट होता है गोल्ड पे इस तरह से। अभी तक इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है। जब फिनिशिंग होगी फिर उसके बाद पॉलिश होगा, फिर पता चलेगा। ज़बरदस्त यार, कितना बारीक बीनी से और कितना डिटेल में काम हुआ हुआ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये सब पाकिस्तानी काम है। ये पाकिस्तानियों को हल्का मत लें आप। माशाल्लाह क्या ही जिंदाबाद किस्म का काम किया हुआ है। वाह। अच्छा, ये मैट बॉक्स है और इसके अंदर कोई भी पॉलिश चीज़ डाल के फिर उसके बाद उसमें उसको मैट कर दिया जाता है। ये चांदी की कास्टिंग है, वैक्स के बाद वाला स्टेप। ये डो है, कोई भी सेट वगैरह कुछ भी काम होता है तो इसके ऊपर जमाते हैं और फिर उसके बाद वो उठा लेते हैं। ये इस तरह से देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देख लो कितने स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन बना के उसके बाद एंड में आपके पास आने तक के लिए। ज़बरदस्त। तो पार्टियों, ये था यहाँ पे कारखानों का, सोनों का, हर सोने का बनाने का, हर किस्म का। ये अभी शफक बता रही हैं कि ये 25% भी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त। इंशाल्लाह ताला फिर कभी आएंगे, मज़ीद डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से होती हैं। और गर्मी का जो यहाँ पे आलम है वो आप मेरी शर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब की गर्मी हो रही है। पार्टियों, हमें यहाँ से फ्री होते, हम लोगों ने पूरा एक ब्लॉग बना लिया है यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ से फ्री होते होते हमें 9 बज गए। 9:05 मैंने अगली जो हमारी मीटिंग थी गुलिस्तान जौहर में, उसको मैंने फ़ोन किया, उसका फ़ोन बन जा रहा है। तो हमने कहा बस ठीक है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं, सीधा जाते हैं घर। ये वाला ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे इस टाइप के ब्लॉग्स अगर आप लोगों को देखने हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेगा। हाँ हाँ।